Hello students, in this lecture we will discuss about Newton-Raphson method for finding the root of algebraic और transcendental equation. लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड मेथड डिस्कस किया था रूट फाइंड आउट करने के लिए. जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ न्यूटन-रैफसन मेथड जो अब हम डिस्कस करेंगे. सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन गिवन है जिसका हमें रूट फाइंड आउट करना है. यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे रूट की. सपोज कर लिया हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट की एक्स नोट है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है रूट की वो हमने सपोज कर ली एक्स नोट प्लस एच है. ये आप एक्स नोट इनिशियल गैस लोगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लोगे रूट की. हमने सपोज कर लिया जो एग्जैक्ट रूट है, एक्चुअल रूट है, उसका डिफरेंस अप्रोक्सीमेट रूट से एच का है. ये हमने ले लिया एग्जैक्ट रूट. अगर एक्स नोट प्लस एच एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. मीन्स एफ एक्स नोट प्लस एच क्या हो जाएगा 0. ये हमारा अप्रोक्सीमेट रूट था, ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली. मीन्स अप्रोक्सीमेट रूट अगर आपके पास है, आप अगर उसमें एच ऐड कर दो, एच फाइंड आउट कर लो तो आपका एग्जैक्ट रूट आ जाएगा. तो हम एच फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर. अब एक्स नोट प्लस एच क्योंकि एग्जैक्ट रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम एफ एक्स नोट प्लस एच की एक्सपेंशन लिख सकते हैं. एक्सपेंशन लिखेंगे सो दिस इज एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट. इस तरह से कंटिन्यू रहेगा और इक्वल में क्या है 0. अब यहाँ पर h क्योंकि स्मॉल है हमने क्या लिया था एक्स नोट अप्रोक्सीमेट रूट लिया था, एक्स नोट प्लस एच एग्जैक्ट रूट लिया था. h हमारा स्मॉल क्वांटिटी है तो हम यहाँ पर h की जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो निगलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर h की हम सेकंड डिग्री टर्म और उससे हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर देखो हमें करना तो ये था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके h की वैल्यू निकालनी थी और h की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते तो हमारा एग्जैक्ट रूट आ जाता. बट ये इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन है तो यहाँ से h की वैल्यू निकालना इतना इजी नहीं है. तो हमने यहाँ पर सेकंड और हायर ऑर्डर टर्म्स निगलेक्ट कर दी थी. तो जो h की वैल्यू भी निकलेगी वो यहाँ से वो एग्जैक्ट वैल्यू ना निकल के h की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी. अगर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते मींस इस इनफाइनाइट सीरीज़ को आप सॉल्व करते तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती h की. बट हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स को ही लेकर सॉल्व कर रहे हैं, h की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो जो h की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और उसको हम डिनोट कर रहे हैं h1 से. लेट h1 बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ h. तो ये हमारी हो जाएगी एफ एक्स नोट प्लस h1 एफ डैश एक्स नोट इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपने h1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो जो इनिशियल गैस आप लेके चले थे वो आपका एक्स नोट था और जो आपने एग्जैक्ट रूट लिया था वो आपका था एक्स नोट प्लस एच. पर आपने h1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जो h के क्लोज है. तो आपकी जो एक्स नोट प्लस h1 आई वो आपका अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा. ये आपका एग्जैक्ट रूट है क्योंकि आपके पास h की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो ये जो एक्स नोट प्लस h1 है ये अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का. सो इसको हमने डिनोट कर दिया x1 से. लेट x1 इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस h1. ये एक और अप्रोक्सीमेशन होगी हमारी रूट की. पहली अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट थी, हमने h1 फाइंड आउट कर लिया. जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई रूट की वो हमारी एक्स नोट प्लस h1 आई, उसको हमने x1 से डिनोट कर दिया. h1 की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पुट कर देंगे. सो x1 इज़ एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट. अब हम फर्दर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे रूट की. हम जितनी अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करेंगे रूट की हम उतने रूट के क्लोज पहुँचेंगे. अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने एक्स नोट लेके जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही हम सारा x1 लेके करेंगे. अब सबसे पहले हमारी जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन थी रूट की वो एक्स नोट थी. अब हमारे पास एक और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो रूट के ज़्यादा क्लोज़र है, दैट इज़ x1. अब हम x1 को लेकर फर्दर अप्रोक्सीमेशंस करेंगे. अब यहाँ पर x1 हमने अप्रोक्सीमेट रूट ले लिया. इसी तरह से x1 प्लस h क्या हो जाएगा, एक्चुअल रूट हो जाएगा. ये एग्जैक्ट रूट हो जाएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है. अब ये एग्जैक्ट रूट है. एग्जैक्ट रूट कब निकल जाएगा, जब आपके पास h आ जाएगा. h निकालने के लिए फिर यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, एफ एक्स1 प्लस एच इक्वल्स टू 0. फिर से आप सिर्फ 2 टर्म्स कंसीडर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स नोट की जगह सिर्फ x1 आ जाएगा. तो जो
यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी, वो आ जाएगी h2 आ जाएगी। h2 इज़ माइनस एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश x1। एक्स नोट की जगह यहाँ पर सिर्फ x1 आ जाएगा या h1 की जगह h2 आ जाएगा। सो अगर h2 फाइंड आउट हो गया, h1 हमारा ये था दिस, अब यहाँ एक्स नोट के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। h2 फाइंड आउट होने के बाद जो हमारा x2 होगा, x2 क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस h। जिस तरह से आपका x1 क्या था, x नोट प्लस h1 था, उसी तरह से x2 हो जाएगा x1 प्लस h2। h2 फाइंड आउट हो गया आपका, तो x2 फाइंड आउट कर लोगे आप, ये x2 आ जाएगा। अब एक और हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई रूट की x2। अब फिर से हम क्या करेंगे, यही सब स्टार्ट करेंगे x2 से, x2 लेके चलेंगे, यहाँ x2 प्लस h ले लेंगे, या एफ x2 प्लस h आ जाएगा। इसको जब एक्सपेंड करोगे टेलर थ्योरम से, तो आप अगेन दो टर्म्स कंसीडर करोगे। जो h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अब आप उसको h3 से डिनोट कर दोगे, तो h3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस एफ x2 ओवर एफ डैश x2। h3 फाइंड आउट हो जाएगा, h3 फाइंड आउट हो जाएगा तो x3 फाइंड आउट कर लोगे, x3 इज़ x2 प्लस h3 फाइंड आउट कर लोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। जो nth अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी रूट की, वो हमारी xn हो जाएगी। यहाँ से कंपेयर करो, x3 था तो यह x2 है, xn है तो यह xn-1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक इंडेक्स कम था, यहाँ 3 था तो यह 2 है, तो यहाँ n-1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में f डैश xn-1 आ जाएगा। और वी कैन राइट xi+1 इज़, n को अगर i+1 पुट कर दे, n को हमने यहाँ i+1 पुट कर दिया तो n-1 हो जाएगा i। दिस इज़ एफ एक्स आई ओवर एफ डैश एक्स आई। ये हमारा जनरल आइटरेटिव फॉर्मूला है न्यूटन रैफसन मेथड के लिए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रूट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड। अगर हम इसको ग्राफ की हेल्प से देखें, हमने सपोज कर लिया ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, ये कर्व ले लिया। रूट फाइंड आउट करना है, हमें पता है इस कर्व का रूट वो होगा जहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। ये कर्व एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस रूट जो आ रहा है उसको हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं रूट की। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है हमने रूट की ले ली एक्स नोट, ये हमने ले ली। आप एक्स नोट लेके चल रहे थे, ये हमने एक्स नोट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले ली। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है कर्व पे, वो हमारा ये आ रहा है पी नोट पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स नोट एफ एक्स नोट, क्योंकि कर्व हमारा है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। जब एक्स को एक्स नोट पुट करोगे, जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो हमारी आ जाएगी एफ एक्स नोट। तो पी नोट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए दिस। हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पी नोट पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे। सपोज ये टेंजेंट लाइन है पी नोट पॉइंट पे। ये टेंजेंट लाइन आप देखोगे एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर m1 पॉइंट पे, और m1 पॉइंट पे जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, हमने सपोज कर लिया ये पॉइंट है x1। एक्स एक्सिस पे ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 एंड 0। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, फिर से एक अप्रोक्सीमेशन आपने ली थी एक्स नोट की, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई x1। अब आप क्या करोगे, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर देखोगे कर्व पे कौन सा पॉइंट है। कर्व पे जो पॉइंट है वो है आपका P1 पॉइंट आपको मिल गया। x1 पुट कर दोगे यहाँ पर, तो जो वैल्यू आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू, वो एफ x2 आ जाएगी। तो P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 एंड एफ x1, ये हो जाएंगे P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से P1 पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे। ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की। अब यहाँ पर आप ये देखोगे, ये टेंजेंट लाइन फिर से एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे x2 पॉइंट पे m2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और m2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 0। सपोज कर लिए ये पॉइंट है x2। आप क्या करोगे, फिर से x2 पॉइंट से के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट कर्व पे आ रहा है, कर्व पे पॉइंट कौन सा आ रहा है, P2 आ रहा है, P2 आ रहा है। P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 एंड एफ x2, ये हो जाएंगे P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर आप P2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आपने P2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो पॉइंट मिला आपको मिला ये M3, उसके कोऑर्डिनेट है x3 0।
यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहोगे। देखो सबसे पहले आपके पास x0 था, फिर आपको x1 मिला, फिर x2 मिला, फिर x3 मिला, आप रूट के क्लोज पहुँच रहे हो। इस तरह से आप करते करते रूट के क्लोज पहुँच जाओगे और आपको अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा। ये आपका मेथड रहता है न्यूटन रैफसन। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब P0 पॉइंट पे आपने लाइन ड्रॉ की है, आपके पास ये पॉइंट था x0, ये आपके पास कर्व था, कर्व पे आपने P0 एक x0 आपने इनिशियल गैस किया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ली, आपने देखा ये कर्व ये P पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, P0 पॉइंट आ रहा है। P0 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए, फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपके पास फंक्शन नोन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ से अब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, लाइन आपकी, लाइन पे एक पॉइंट आपका x0 एफ एक्स नोट है, तो लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो। लाइन की इक्वेशन हमने लिख ली y माइनस एफ नोट इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट। एफ डैश एक्स नोट क्या है, स्लोप, क्योंकि आपके पास फंक्शन नोन है एफ एक्स, तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो डेरिवेटिव फाइंड आउट करके, और एक्स नोट पॉइंट पे आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से अब ये आ गई हमारी ये लाइन जो हमने ये ड्रॉ की थी। इस लाइन का आप, इस लाइन पे आपको एक पॉइंट पता था, स्लोप पता था इस लाइन का, तो आप ये लाइन फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें फाइंड आउट करना है x1। x1 कब आएगा, जब y 0 होगा। इस लाइन पे जब y 0 लोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर y को 0 ले लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने x1 से डिनोट किया, तो x1 आपका आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, x को x1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट। यही आपका आ रहा था जब हमने यहाँ पर डेरिवेशन की थी, x1 इज़ दिस। अब हम इसको ग्राफिकली स्टडी कर रहे हैं। अब आपको ये पॉइंट मिल गया x1, ये पॉइंट आपका x1 आ गया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कर्व पे पॉइंट देखा, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 एफ एक्स1। आपने यहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस एफ एक्स1 आ जाएगा। अब यहाँ इक्वल्स टू एफ डैश एक्स1 एक्स माइनस एक्स1। अब यहाँ पर अगेन ये लाइन आप देखोगे कि आपकी ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है। अब ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे x2 और 0 पॉइंट पे मीट कर रही है, m2 पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट x2 0 है। तो यहाँ पर जब आप पुट कर दोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब आप यहाँ पर x को x2 पुट कर दोगे, y को 0 पुट कर दोगे, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x1, x2 की वैल्यू आ जाएगी दिस। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। जो ये आपका जनरल आइटरेटिव फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ एक्स आई ओवर एफ डैश एक्स आई। नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड। हमने लास्ट टाइम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किया था रेगुलर फॉल्सी मेथड का। अब हम करेंगे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैफसन मेथड। सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का हमने रूट फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा हमने ले लिया इस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट, और एक्स आई हमने ले लिया इसका आईएथ अप्रोक्सीमेट रूट। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के आप रूट फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट आएगी, देन x1 आएगी, x2 आएगी, इसी तरह की आई। अभी आपने देखा ऊपर जब हमने डिराइव किया x3 आई, x4 आई। सपोज़ किया हमने जो इनका डिफरेंस है एक्स नोट माइनस अल्फ़ा या x1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था, एग्जैक्ट रूट था। एग्जैक्ट रूट और अप्रोक्सीमेट रूट का डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं E1 से। वो क्या है, एरर, कि कितना एरर रह रहा है अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल रूट में। x1 माइनस अल्फ़ा हमने डिनोट लेट ले लिया E2, इसी तरह से x2 माइनस अल्फ़ा हमने ले लिया E3, तो xi माइनस अल्फ़ा EI आ गया, xi प्लस 1 माइनस अल्फ़ा EI प्लस 1 आ गया। यहाँ पर xi हमारा ith अप्रोक्सीमेटेड रूट है, i प्लस 1 हमारा i प्लस 1th अप्रोक्सीमेटेड रूट है, EI हमारी एरर है या स्मॉल क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि डिफरेंस कितना है एग्जैक्ट रूट और एक्चुअल रूट में। अगर आप यहाँ से देखें, ये आपका एक्स नोट है, ये अल्फ़ा है, ये आपका ई एक्स नोट माइनस अल्फ़ा ई नोट हो जाएगा। फिर आपके पास x1 है, अल्फ़ा है, x1 माइनस अल्फ़ा करोगे तो ये E1 हो जाएगा। इसी तरह से x2 माइनस अल्फ़ा करोगे E2 आ जाएगा, और x3 माइनस अल्फ़ा करोगे E3 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अप्रोक्सीमेशंस रूट की फाइंड आउट कर रहे हो, एरर क्या होती जा रही है, स्मॉल। पहले एरर इतनी थी, फर्स्ट केस में एरर ये थी,
एक्स नोट माइनस अल्फ़ा, फिर आपकी एरर x1 माइनस अल्फ़ा हो गई, फिर x2 माइनस अल्फ़ा, तो एरर आपकी रिड्यूस हो रही है। हमारा जो आइटरेटिव फॉर्मूला आया न्यूटन रैफसन मेथड का वो ये आया, xi+1 इक्वल्स टू xi माइनस fxi ओवर f डैश xi। तो ये आप पुट कर देंगे यहाँ से xi और xi+1 की वैल्यू। xi+1 इज़ अल्फ़ा प्लस ei+1 एंड xi इज़ अल्फ़ा प्लस ei। यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, दिस इज़ ei+1 इक्वल्स टू ei माइनस f अल्फ़ा प्लस ei ओवर f डैश अल्फ़ा प्लस ei। यहाँ से हम इनको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग टेलर्स थ्योरम। पहले न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ अल्फ़ा प्लस ei f डैश अल्फ़ा प्लस ei स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश अल्फ़ा एंड सो ऑन। और यहाँ डिनोमिनेटर में करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही डेरिवेटिव है तो फर्स्ट टर्म आएगी f डैश अल्फ़ा, देन ei f डबल डैश अल्फ़ा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का एग्जैक्ट रूट है तो एफ अल्फ़ा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। सो ये हो जाएगा ei माइनस एफ डैश अल्फ़ा ei स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा और डिनोमिनेटर एज इट इज़। देन यहाँ से हमने ei कॉमन ले लिया, यहाँ हमारा आ गया एफ डैश अल्फ़ा और यहाँ एफ डबल डैश अल्फ़ा ei हो जाएगा, स्क्वायर था, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हमने यहाँ पर जो ei क्योंकि एरर है, जितने ज़्यादा आप हायर अप्रोक्सीमेशन रूट की फाइंड आउट करते हो एरर स्मॉल होता जा रहा है। हमने यहाँ पर जो ei है क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है उसकी हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ हमने फर्स्ट ऑर्डर टर्म रखी है ei की। ये हमारा हो गया एफ डैश अल्फ़ा प्लस ei/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा, हायर ऑर्डर टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया, एंड दिस इज एफ डैश अल्फ़ा ei एफ डबल डैश अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ei एफ डैश अल्फ़ा ei एफ डबल डैश अल्फ़ा, और यहाँ जब प्रोडक्ट करेंगे माइनस ei एफ डैश अल्फ़ा और यहाँ से माइनस ei स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ से एक ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, ये आपका हो गया ei माइनस ei स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ डबल डैश अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा ei स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा, हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर ये आपका एज इट इज़। अब यहाँ पर आप एफ डैश अल्फ़ा कॉमन लोगे डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ei एफ डबल डैश अल्फ़ा ओवर एफ डैश अल्फ़ा। इसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, पावर -1 हो जाएगी। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ से प्रोडक्ट कर दोगे, इसको प्रोडक्ट करोगे 1 के साथ तो ये आ जाएगी। अब जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा ei क्यूब, जब इस टर्म को और इस टर्म को प्रोडक्ट करोगे ei क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ei स्मॉल नंबर था तो इसकी हायर ऑर्डर पावर्स हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सो ये आगे वाली सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगी दैट इज़ दिस। इसको हमने सपोज कर लिया एक कांस्टेंट आएगा, जब एफ एक्स इक्वल्स टू 0 आपको कर्व एफ एक्स कर्व गिवन होगा, जब एफ अल्फ़ा फाइंड आउट करोगे एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दोगे तो ये कांस्टेंट आएगा, एफ डैश अल्फ़ा भी कांस्टेंट हो जाएगा, एफ डबल डैश अल्फ़ा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को हमने डिनोट कर दिया के से। ये हमारा हो गया ei+1 इक्वल्स टू ei स्क्वायर इंटू के, और वी कैन राइट ei+1 ओवर ei स्क्वायर इक्वल्स टू के। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जो ei की पावर होती है, यहाँ पावर कितनी है 2, सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैफसन मेथड का 2 आ जाएगा। हमने डिटेल में डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इस तरह की जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये जो पावर होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 है, इंडेक्स जो है 2 है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा न्यूटन रैफसन मेथड का 2। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है किसी मेथड का, वो मेथड उतनी जल्दी कन्वर्ज करता है। अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, सपोज़ जब आपने फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करी तो जो आपको रूट मिला वो करेक्ट मिला अप टू, अगर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट मिला रूट, तो अगर आप नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो जो आपको रूट मिलेगा वो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस मिलेगा। इसी तरह से जब आप उससे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करोगे तो जो रूट होगा वो आपका अगेन 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हर आइट्रेशन में जो आपको आंसर मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा अप टू डबल ऑफ इट्स प्रीवियस डेसिमल प्लेस। अगर पहली बार जब आपने रूट फाइंड आउट किया वो करेक्ट था 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो जो अगली बार रूट आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा टू द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, और जो अगली बार रूट आएगा वो करेक्ट हो जाएगा अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जो नेक्स्ट रूट आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा अप टू 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर जो रूट ये मेथड है वो बहुत फास्ट कन्वर्ज करता है
इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस हाई है, 2 है। जो लास्ट टाइम हमने रेगुलार-फॉल्सी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट किया था वो आपका 1.618 था, वो इससे लेस था। सो ये मेथड रेगुलार-फॉल्सी मेथड से जल्दी कन्वर्ज करेगा। बट इसमें एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर जो आप इनिशियल गैस लेते हैं वो आपको सेलेक्ट करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपने इनिशियल गैस सही नहीं लिया तो हो सकता है ये मेथड आपका कन्वर्ज ही ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सपोज़ ये कर्व है, ये एक कर्व गिवन है। अब इस कर्व में जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट आपका रूट होता है, तो ये आपका रूट हो गया। इसको हमने डिनोट कर दिया अल्फ़ा से, ये आपका रूट है। अब यहाँ पर आपने सपोज़ अगर इनिशियल गैस एक्स नोट ले ली, इनिशियल गैस आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। इनिशियल गैस आपने एक्स नोट ले ली, आप क्या करते हो, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने इनिशियल गैस लिए हैं उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व पे पॉइंट देखते हो। ये कर्व है आपका, ये आपका कर्व है। इस कर्व पे आपने एक्स नोट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा कर्व पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, कर्व पे ये पॉइंट आ रहा है। आप क्या करते हो, यहाँ से इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो आपने इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आ गया टेंजेंट। और फिर आप देखते हो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, ये एक्स एक्सिस पे x1 पॉइंट पे मीट कर रही है। फिर आप क्या करते हो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन देखते हो कर्व पे पॉइंट, ये कर्व पे पॉइंट आ गया, एक और पॉइंट मिल गया कर्व पे। अब यहाँ से आप फिर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो कर्व पे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की कर्व पे, फिर आपको वही एक्स नोट सेम पॉइंट मिल गया। आप इसी तरह से घूमते रहोगे दो पॉइंट्स के बीच में ही, एक्स नोट x1 एक्स नोट x1। आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट की नहीं मिलेगी, तो आपका ये मेथड कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा। तो जब भी आप इसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हो वो बड़ी केयरफुल होकर लोगे, तभी मेथड कन्वर्ज करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है इसका। अगर सपोज़ आपका कर्व इस तरह का है, ये आपने कर्व लिया, इनिशियल ये आपका रूट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व। अगर सपोज़ अल्फ़ा रूट है, तो यहाँ पर आपने इनिशियल गैस अगर एक्स नोट लिया तो आप एक्स नोट के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कर्व देखोगे, कर्व पे पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट आया, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आपकी लाइन आई टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पर ये आपकी टेंजेंट लाइन आई, ये आपका कर्व था, कर्व पे ये आपका एग्जैक्ट रूट था। यहाँ पर आपने एक अप्रोक्सीमेट रूट लिया एक्स नोट, आपने ये देखा ये कर्व पे कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी टेंजेंट लाइन आ गई। अब ये देखा ये टेंजेंट लाइन आपकी, आप देखते हो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, ये एक्स एक्सिस पे x1 पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फिर से कर्व पे पॉइंट देखते हो, कर्व पे पॉइंट आया ये। अब यहाँ से आप फिर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो, देखते हो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ मीट कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको रूट नहीं मिल रहा, रूट आपका क्या था, अल्फ़ा था, तो आप रूट के क्लोज नहीं जा रहे यहाँ पे। तो इस तरह से ये कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इस मेथड की। अगर इनिशियल गैस आपने सही नहीं लिया हो तो हो सकता है ये मेथड कन्वर्ज ही ना करे। नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ आइटरेटिव मेथड। जो डिफरेंट आइटरेटिव मेथड हमने स्टडी किए, हमने स्टडी किया सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड, फिर रेगुलार-फॉल्सी मेथड, फिर सीकेंड मेथड, एंड आज हमने जो स्टडी किया दैट इज़ न्यूटन-रैफसन मेथड। जो कंपैरिजन किया जाता है इन मेथड का कि कौन सा मेथड बेस्ट है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, कि कौन सा मेथड ज़्यादा सेंसिटिव है, किस में आपको अप्रोक्सीमेशन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते वक्त ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ कन्वर्जेंस, किस मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है, जिस मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी कन्वर्ज करेगा। और हर मेथड में रूट फाइंड आउट करने के लिए कितनी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा किसी में कम कंप्यूटेशन होगी उतना अच्छा वो मेथड होगा। ये कुछ कंपैरिजन है इन मेथड्स के बीच में। देखो फर्स्ट जो हमने किया था बाइसेक्शन मेथड में जो आपका आइटरेटिव फॉर्मूला था वो ये था, आप मीन निकालते थे इनिशियल गैस का, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो रहता है बाइसेक्शन मेथड का दैट इज़ 1, और जो इंटरवल आप सेलेक्ट करते थे रूट उसी इंटरवल के बीच में रहता था। तो रूट यहाँ आपका ये मेथड कन्वर्ज ज़रूर करता था, चाहे स्लो कन्वर्ज करे। मीन्स आप हो सकता है आपको ज़्यादा इटरेशंस परफॉर्म करने के बाद रूट मिले, पर इसमें आपको रूट ज़रूर मिलता है, क्योंकि आप
ये जो एंड पॉइंट है इंटरवल के इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो, एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव हो, तो रूट यहाँ पर कंफर्म मिलता है। रूट ये इसकी गारंटी है रूट मिलने की। बट जो मेथड है वैसे स्लो है, हो सकता है आपको ज़्यादा इटरेशन परफॉर्म करनी पड़े फिर आपको रूट मिले। नेक्स्ट हमने किया था रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का ये आइटरेटिव फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया था। हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट किया था। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस था 1.618। यहाँ पर भी जो रूट है वो इसी इंटरवल के बीच में लाई करता था, xi-1 एंड xi। नेक्स्ट वाज सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड हमने स्टडी किया था। सीकेंड मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो आइटरेटिव फॉर्मूला था वो सेम था, इनका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी सेम आएगा। बट जो सीकेंड मेथड है उसमें ये गारंटी नहीं है कि रूट इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर तो आप इस तरह से इंटरवल सेलेक्ट करते हो कि रूट उसके बीच में ही हो, कि एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो, एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव हो। यहाँ पर आप इस तरह के इंटरवल सेलेक्ट नहीं करते कि एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव हो, एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रूट इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा। तो कई बार तो हो सकता है ये मेथड कन्वर्ज ही ना करे, तो जो इंटरवल आप लेके चल रहे हो उस तरह से आप अगर इटरेशन परफॉर्म करते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको हो सकता है रूट ही ना मिले। बट रेगुलर फॉल्सी मेथड में रूट मिलने की गारंटी है, रूट यहाँ पर कंफर्म मिलता है। जो हमने आज स्टडी किया दैट इज़ न्यूटन रैफसन मेथड। ये न्यूटन रैफसन मेथड का आइटरेटिव फॉर्मूला है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड आउट किया, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 2। अब यहाँ पर जो मेथड है वो सेंसिटिव है टू द इनिशियल वैल्यू, कि इनिशियल वैल्यू अगर आपने ठीक ली है, आपकी इनिशियल वैल्यू अगर ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको रूट कंफर्म मिलेगा और कन्वर्ज भी बहुत जल्दी करता है ये मेथड। हाँ, अगर इनिशियल वैल्यू इस तरह से ही ली कि रूट नहीं मिला तो वो अलग बात है, उस केस में तो ये मेथड कन्वर्ज ही नहीं करेगा। बट जब ये कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जेंस इसकी फास्ट है। सो ये कुछ मेथड से आप न्यूटन रैफसन मेथड के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप ये मेथड की डेरिवेशंस अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू।